आवाज़ इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हम लखनऊ में हैं और लखनऊ में हमारे साथ में यूपी सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री, 3 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और बस्ती जिले के हरैया से 3 बार विधानसभा का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। राजकिशोर सिंह जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। राजकिशोर सिंह जी की माता जी भी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रही है और उनके बेटे जो हैं वो सबसे कम उम्र में जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे हैं और राजनीति जैसे इनके पूरे परिवार के रग रग में, खून में दौड़ती है। और भाई भी इनके मिनिस्टर थे। तो राजकिशोर जी, आप हमारे बीच में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप फिर से हरैया विधानसभा से इस बार चुनाव कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर आप चुनाव कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, किस तरह का माहौल है प्रदेश में और आपकी विधानसभा में? किस तरह की कैंपेनिंग चल रही है और किस तरह के मुद्दे हैं आपके चुनाव के? देखिए, पूर्व में भी बहन जी का कार्यकाल लोगों ने देखा है और पहली बार मैं कैबिनेट मिनिस्टर बहन जी ने ही मुझे बनाया था। मैं उनकी कार्यशैली को, उनके काम को अच्छी तरीके से जानता भी और देखता था। जब भी उनके शासनकाल में, जब भी रही हैं सत्ता में, पूरा प्रदेश अमन चैन और गरीबों को, जो जिसे कोई नहीं पूछता, उसकी बड़े पैमाने पर तरक्की हो रही थी और अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक हर आदमी उसको तवज्जो देता था। और इस बार आप देखिएगा, इसके बाद में जब जब दूसरी सरकारें बनी हैं, उन सरकारों में चाहे गुंडागर्दी, जातिवाद, तमाम तरीके की भावना चीज़ें और लोगों का शोषण, बलात्कार, तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिससे पूरे प्रदेश की आवाम उस सरकार को बदलने के चक्कर में पड़ जाती है। तो आज की डेट में हर आदमी सपा और बसपा भाजपा को देख लिया, हर आदमी ये महसूस कर रहा है कि अभी जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी तो वाकई फिर से अमन चमन उत्तर प्रदेश में आएगा और लोगों को रोज़गार, लोगों की सुरक्षा, हर चीज़ पे लोगों को तमाम फैसिलिटियाँ मिलेंगी। आप अभी किन मुद्दों पर जाके लोगों के बीच में जा रहे हैं कि किस तरह से आप चुनाव के मुद्दे आपने क्या बनाए हैं, किस तरह से आप कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, लोगों के बीच में क्या संदेश दे रहे हैं आप? देखिए, व्यक्तिगत जहाँ तक हमारा सवाल, हमने अपने विधानसभा में काम भी किया है और बस्ती जनपद को हमने एक स्थापित किया है। पूरे उत्तर प्रदेश से बस्ती जनपद का नाम होने लगा है। तो वहाँ काम करने के नाते मेरे काम को, मेरे व्यवहार को जिस तरीके से लोगों ने तवज्जो दिया, बार बार लगातार मुझे जिताते रहे, तो इस बार हमें पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से लोग कह रहे हैं, जिस तरीके से लोग हमारे साथ हैं, कि इस बार मैं प्रचंड बहुमत से अपनी सीट तो जीतूंगा ही जीतूंगा और पूर्वांचल की तमाम सीटें बहुजन समाज पार्टी जीतेगी और बस्ती की तो 5 सीटें जीतेगी। पूर्वांचल की तमाम सीटें और बस्ती जिले की 5 सीटें बसपा जीतेगी, ऐसा दावा, ऐसी उम्मीद जो है राजकिशोर सिंह जी व्यक्त कर रहे हैं। सर, जिस तरह से बीजेपी कैंपेन कर रही है और कह रही है कि फ़र्क साफ है, 2017 के पहले जो था प्रदेश में गुंडागर्दी थी और शासन अच्छा नहीं था, सड़कें अच्छी नहीं थी, विकास नहीं था। आप 3 बार मंत्री रह चुके हैं, तीनों बार आपने कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या फ़र्क है आज के सरकार में और आपकी सरकार में? देखिए, जब तरकुल पे आदमी बैठा रहता है तो नीचे उसे ही दिखाई पड़ता है कि सब ऊपर से देखने पे सारी चीज़ें एक बराबर दिखाई पड़ती है। इनको लग रहा है कि पूरा हरा भरा कर दिया पूरा प्रदेश, क्योंकि ये लोग हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़ से चल रहे हैं। बड़े बड़े फंक्शनों में, बड़े बड़े मंचों पे जहाँ लोग भीड़ भाड़ इधर से ला के कर दी जाती है, वहाँ बोलते हैं तो इनको लगता है पूरा अमन चैन है। लेकिन ज़मीनी सतह पे जब जाएंगे तो अगर कोई काम कर रहा है आज के डेट में, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो सपा हो, इन दोनों लोगों का हवा हवाई हमला है। लेकिन ज़मीनी काम अगर किसी का है तो बहुजन समाज पार्टी का काम है। आज पूरी तरीके से, जिस तरीके से फौज को ट्रेनिंग दी जाती है, उसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी के वर्करों को ट्रेनिंग है और वो लोग गांव-गांव दौड़ करके, रातों दिन एक करके लोगों को बता रहे हैं कि बहन जी का कार्यकाल याद करिए, आप अपनी ताकत को देखिए, कैसे आपको ताकत मिली, उस ताकत को एहसास करिए। अगर नहीं एहसास करेंगे, आने वाले समय में फिर जंगल राज उत्तर प्रदेश होगा और आप लोगों की फिर कहीं नहीं सुनी जाएगी। तो इसलिए आज बहुत बड़े पैमाने पर लोग संगठित भी हो रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है, जिस तरीके से सपा और भाजपा आपस में लड़ रहे हैं, ये लोग तो नंबर 2 की लड़ाई के लिए मर रहे हैं, ये नंबर 1 की लड़ाई के लिए नहीं मर रहे हैं। ये दोनों लोग इसमें बचे हैं कि कहीं हम 3 पे न चले जाएं, और दोनों की लड़ाई ऐसे होगी, देखिएगा, बहुजन समाज पार्टी सबको लीड कर जाएगी और उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश में बसपा प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगी, ऐसा विश्वास राजकिशोर सिंह जी को है। लेकिन सर, जैसा कि हम देख रहे हैं कि मीडिया में जो मुद्दे आते हैं, चुनाव के जो मुद्दे आते हैं, लोग कह रहे हैं कि असली मुकाबला जो है सपा से होना है। तो आपको क्या लगता है, आपका मुकाबला समाजवादी पार्टी से सबसे ज़्यादा असली मुकाबला होने वाला है या बीजेपी से होने वाला है? किसको देखते हैं आप मुकाबले में? देखिए, कुछ
वोटर ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे गांव के लोग ऐसे होते हैं जो बोलते कम हैं, काम ज़्यादा करते हैं। वो केवल महसूस करते हैं कि हमारे लिए किया किसने, वो महसूस करते हैं सुरक्षा हमारी कहाँ है। ये कुछ लोगों के कार्यकर्ता ऐसे होते हैं कि उदंड टाइप होते हैं, वो जहाँ 10 हैं हल्ला करेंगे ज़्यादा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का वर्कर 100 है, वो हल्ला कम करेगा, वो काम करेगा। ये लोग केवल ये दोनों आपस में लड़के ये महसूस करा रहे हैं कि हमारी इनकी लड़ाई है, जबकि ये दोनों लड़ाई में नहीं हैं। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी, मैं आज फिर कहीं नोट कर लीजिएगा, बहुजन समाज पार्टी 100% सरकार बनाएगी, कोई उसे रोक नहीं पाएगा। जब आमने सामने की टक्कर होती है, अच्छा इसके पहले विधानसभा का चुनाव हुआ है, बीजेपी के पक्ष में पूरा एक जन सैलाब उमड़ पड़ा, सारी जातियां एकमुष्ट होकर के वोट की 320 के करीब सीटें पाई हो। उस समय कहाँ चले गए थे समाजवादी पार्टी के वर्कर? बहुजन समाज पार्टी उस चुनाव में भी अपने वोट बैंक को बरकरार रखा था। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी से या समाजवादी पार्टी आपस में बंटवारा जब करेंगे तो हम ऐसे फाइट में आ जाएंगे, जीतेंगे सारी सीटें। तो ये केवल ये लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से, अफवाहों के माध्यम से, कि हमारी और सपा की लड़ाई है, ये दोनों लोग बता रहे हैं। जबकि इसलिए बसपा का नाम न तो मीडिया में आने दे रहे हैं, क्योंकि सबको मैनेज कर लेते हैं और सबकी ज़रूरतें हैं, तो इसलिए मीडिया भी वहाँ तक नहीं जाने दे रही है, किसी को दिग्भ्रमित कर रही है। और जिस दिन परिणाम आएगा उस दिन मीडिया भी दांतों तले उंगली दबाएगी और ये लोग भी दांतों तले उंगली दबाएंगे और बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाएगी। जी बिल्कुल, जिस दिन परिणाम आएगा उस दिन सब मीडिया एक्सपोज हो जाएगा, क्योंकि 2007 में भी इसी तरह से हुआ था कि बीएसपी को काफ़ी कम आंका गया था, लेकिन सरकार बीएसपी ने बनाई थी। लेकिन सर एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से बसपा के कई नेता जो है समाजवादी पार्टी में चले गए, जो एकदम कद्दावर नेता थे वो भी चले गए, तो और समाजवादी पार्टी ने अभी अपने आप को भी अम्बेडकरवादी कहना शुरू कर दिया है, उन्होंने बाबा साहब वाहिनी का भी गठन किया है। तो आपको क्या लगता है कि जो बसपा का कुछ बेस वोटर है, क्या वो शिफ्ट हो जाएगा समाजवादी पार्टी में? आज बहुत लोग बसपा से गए, बड़े लोग बसपा से चले गए, बड़े लोग आए। बसपा का वोट अपनी जगह पर स्थिर है, वो कहीं जाने वाला नहीं है, नंबर एक चीज़। और जो लोग गए भी, अंदाज़ा लगा लीजिए, वो दगे कारतूस लोग थे, जिनकी अपनी कोई हैसियत नहीं थी, वो लोग गए। और उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके जाने से बसपा और मजबूत हुई है। ये लोग अपने क्षेत्रों में काम नहीं करते थे, मगरूर पना करते थे। आज की डेट में ये नहीं है, कार्यकर्ता भी उत्साहित है, और जो नए नए कैंडिडेट हुए हैं, नए नए लोग आए हैं, वो बहुत प्रभावशाली तरीके से मेहनत कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी को संगठित भी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सरकार बने, और सरकार निश्चित बनेगी। जब जब बसपा टूटी है तब तब बसपा उतनी ही मजबूत हुई है। सर, आपने कहा कि आप में पूरा विश्वास है, पूरी क्षमता है कि बीएसपी ही इस बार सरकार बनाएंगी। आप हरियाणा विधानसभा से इस बार फिर से बीएसपी के टिकट पे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो हरियाणा की जनता को आपका क्या संदेश है कि किस तरह से आप अगर फिर से चुनाव जीत कर आते हैं, और बेशक अगर आप जीत के आते हैं तो मिनिस्टर बनी जाएंगे, तो क्या संदेश है आपको कि किस तरह से आप इसका फिर से विकास करेंगे? क्या आपके संकल्पनाएं हैं हरियाणा विधानसभा को लेकर? देखिए, हरियाणा विधानसभा, चाहे राजनीतिक जनदाता कहिए, चाहे हरैया ने ही मुझे पैदा किया राजनीति में, पहली बार विधायक बनाया, तो हरैया के लिए जान कुर्बान रहती है हमारी। और हरैया की तरक्की के लिए मैंने अपना खून पसीना जान भी न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता हूँ। और हरैया न रहते तो हरैया हर बार ऐसे थोड़ा हमें जिताती। और हरैया के लोग इस बार देखिएगा, हमें लगता है पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं रिकॉर्ड न बना दें, क्योंकि वहाँ किसी जात और बिरादरी और का माहौल नहीं है। हरैया विधानसभा में हर आदमी मुझे भाई की तरीके से, बेटे की तरीके से। और पहली बार मेरी उम्र 20 साल पहले बहुत कम थी, सबसे उस समय कम उम्र का मैं विधायक भी बना था और मिनिस्टर भी बना था। तो हरैया के लोगों ने मुझे पहली बार, एक दूसरी विधानसभा के मैं रहने वाला भी हूँ, वहाँ से आके लड़ा था, और लोगों ने बच्चे की तरह से, बेटे की तरीके से, जिस तरीके से हमें मतदान किए थे, जिस तरीके से हमें माने थे, वही तरीका हमारा आज भी है। आज भी वहाँ हर आदमी अपना भाई, अपना बेटा, अपना परिवार मानता है। और उसी तरीके से इस बार भी देखिएगा, हमें हर बार हमारा वोट बढ़ता जाता है, और इस बार भी हमारा वोट बढ़ेगा और भयंकर रूप से वहाँ से जीतेंगे भी। 25,000 हमारी माताएं बहनें ऐसी हैं जो हमें राखियाँ बांधती हैं। हिंदुस्तान के पहले आदमी होंगे जिनको अपने घरों से चल के लोग राखियाँ बांधने आते हैं। राखी के त्यौहार पे, चाहे गांव रहे चाहे यहाँ रहे, 50-50 किलोमीटर चल के गाड़ियाँ करके आती हैं और राखी बांध के जाती हैं। तो मेरे, और ये नहीं है अगर उनसे हम कह दें तो
जान देने के लिए तैयार रहती हैं, और उनको कोई दिक्कत आ जाए तो मैं भी जान देने के लिए तैयार रहता हूँ। तो इस बार और नौजवानों का जो हजूम है तो आप जानते हैं, क्योंकि नौजवानों का बहुत बड़ा हजूम मेरे साथ है, और हम एक दो ज़िले नहीं, तमाम ज़िलों के प्रभारी रहे हैं, पश्चिम के, पूरब के, तमाम चीज़ें जानते हैं। तो हरैया का माहौल हमारे जनपद में तो पूरा है ही, और पूर्वांचल पे भी है। 100% सरकार मेरी बनेगी, इतना जानिए। एक अंतिम सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप 3 बार कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं और आपने जनपद का विकास के लिए क्या-क्या योजनाएँ क्रियान्वित की उस समय? देखिए, बस्ती जनपद को विकास प्राधिकरण मैंने ही कराया। बस्ती जनपद की जितनी रोडें थी, कोई रोड ऐसी नहीं होगी जो लखनऊ की रोडें हो सकता है फेल हों, हमारे शहर की रोडें टॉपम टॉप। मैंने पूरे जनपद की जितनी रोडें थी बड़ी, सारी रोडों को एक साथ मैंने करा दिया था। पुलों का मैंने अंबार लगा दिया था, एक दो पुल नहीं, एक एक नदियों पे 20-20 पुल बने हमारे। जितनी ज़रूरतें जहाँ थीं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर सारी जगह सब चीज़ें बनी। सारे पुल का मतलब समाप्ति कर दिया, जबकि नदियों का जाल मेरे यहाँ है। वहाँ पे रहने के लिए मकानों का कम से कम, जो भी गरीब होंगे 90% आदमी ऐसे थे जिनको आवास की व्यवस्था, तमाम रोज़गार लोगों को, तमाम नौकरियां लोगों को, मतलब जितनी हमारी कैपेसिटी थी वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ किया है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो होती हैं जो मीडिया में नहीं कही जा सकती। तमाम लोग जो उम्मीद मुझसे करते थे कि ये काम सरकारें करती हैं, वो भी काम मैं उन लोगों का करता था। तो आज एक आवाज़ पे पूरे ये जानते हैं, हमारे ज़िले के हैं, वे हमारे क्षेत्र के ही लोग बैठे हैं। आज एक आवाज़ पे हम कहते हैं पूरे पूर्वांचल नहीं, उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो विधायक और मंत्री हो अपने दम पे 1 लाख आदमी इकट्ठा कर दे 1 घंटे के अंदर। और मैं जानता हूं कि अगर हम यहीं से कह दें तो 1 लाख आदमी इकट्ठा कर सकते हैं। जी, बहुत बड़ा विश्वास है और बहुत बड़ा एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर में है, क्योंकि लोकप्रिय नेता है, जनप्रिय नेता है, लोगों के बीच से आते हैं, लोगों का काफ़ी प्यार इनके साथ में है। और 3 बार विधायक रह चुके हैं, 3 बार मंत्री रह चुके हैं और घर के परिवार में सभी लोग जो है राजनीति में कहीं न कहीं एक्टिव है। तो राजकिशोर जी, आप हमारे बीच में आए और आपने हमसे बातचीत की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपके चैनल को धन्यवाद, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।